हमारा मसला क्या है? आज हमारे पास पैसा नहीं है पाकिस्तान को चलाने के लिए। वो जो बच्चे ने कहा कि हमें तालीम चाहिए, हम दुनिया में 5 वो मुल्क हैं जो सबसे कम पैसा खर्च करते हैं अपने लोगों की तालीम और सेहत पे। मैं आपके सामने खड़ा होकर वो पाकिस्तान कह रहा हूं जो वाहिद पाकिस्तान का सियासत है, जिसको लोग पैसा देते हैं, उन्हें पता है कि उनका पैसा चोरी नहीं करेगा। अच्छा जी, हम खड़े हैं इस वक्त द हिस्टोरिक जमान पार्क पर। दिस इज़ द प्लेस वेयर खान ग्रू अप। दिस इज़ द प्लेस दैट इफ़ यू रेड खान्स बुक पर्सनल पाकिस्तान अ पर्सनल हिस्ट्री, तो ये पाकिस्तान अ पर्सनल हिस्ट्री बुक में इस प्लेस का बड़ा जिक्र है। एंड वी आर प्रीटी फॉर्चुनेट कि हम जमान पार्क पे खड़े हैं। यहाँ से आगाज़ हुआ था इमरान खान की जर्नी का। इमरान खान की फैमिली यहाँ पर थी। यहाँ जमान पार्क की वो एरिया था जहाँ पर उन्होंने क्रिकेट खेली सीखी। तो आज इलेक्शन से 4 दिन पहले 5 दिन पहले हम यहाँ पर हैं जमान पार्क पे। we're about to record Imran Khan, so I think it's pretty historic for all of us. We're pretty fortunate, and this is not जी। मुझे अब वो खान साहब की बात पे यकीन आ रहा है। वो कहते हैं ना कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई। और ये चीज़ आई एम वेरी पॉजिटिव कि दुनिया फील करेगी और महसूस करेगी 11 मई को। और प्रेडिक्शन यही है, हर किसी को पता है 11th में इंशाल्लाह हम मेजॉरिटी स्वीप करेंगे। खान साहब भी, इमरान खान एक ऐसा बंदा है जो पाकिस्तान को सही मायनों में सही मायनों में चला सकता है, तरक्की दे सकता है। बाकी ये सब लोगों ने हम इनको आजमा चुके हैं। एक पुराने चेहरों से अब दिल भर गया। आप किससे तैयार करेंगे? सर मैं एक मिनट में ये 2 चीजें तो हमने कौम बनानी है। ये जंगला बस सर्विस वगैरह बनाने तो ये तो बाद में भी बन जाएंगे। तो कौन करेगा? अलीम करना। गोल्डी को बताओ, गोल्डी को बताओ, गोल्डी को बता के 30 सेकंड साउंड बाइट उसके खान के लिए दे देंगे। वोट पर आते हैं अलीमा ठीक है। अच्छा, आप उधर वहाँ से आ रहे हो। एनीबडी प्लानिंग टू अटेंड? अच्छा नंबर बढ़ रहे हैं आगे। हाँ बड़े मेरे भाई। चलो ठीक है। PTI, people together for Insaf, and I think that is what we need to do. Really cared about my self-esteem and I said, मेरी आइडेंटिटी तो हमेशा पाकिस्तानी रहेगी। तो I came to Pakistan. I saw hope in Imran Khan. मेरे बच्चे इसलिए पाकिस्तान आए क्योंकि जहाँ वो पढ़ रहे हैं, which is England, पाकिस्तान उससे बेहतर कौम है।
तो मैंने ये अहद किया 2008 में कि मैं तहरीक इंसाफ ज्वाइन करूँगी और मैं अपने बच्चे और इस पूरे मुल्क के बच्चों को वो पाकिस्तान दूंगी जो वो डिजर्व करते हैं। एंड देयर इज सो मच ऑफ फीलिंग इन दिस दैट आप कहीं भी चले जाएं पूरे दुनिया में हमारे अंदर जो जज्बा होता है वो मैंने वाकई करी है। हमें बस एक मौके की जरूरत है, ये वो मौका है। If we, the educated people, will not do something and we just keep on talking about things in drawing rooms, things are not going to change. So everybody needs to go through the pain of doing something to bring a change. हम सब मिलकर इंशाल्लाह एक नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। हम सब मिलकर चाहते हैं पाकिस्तान से गुर्बत का खात्मा हो, पाकिस्तान में सब लोग सब लोगों को इंसाफ मिले और सब लोग एक अमन माहौल में ज़िंदगी गुजारें। जब भी वापस पाकिस्तान आए विजिट के लिए तो उसके हालात देखकर वो और ज़्यादा तकलीफ होती थी। तो इमरान खान की बाकी पॉलिटिशियन से डिफरेंस यही कि ये तालीम की बात करता है। कि वो मुल्क जिस मुल्क को वो देखना चाहते हैं, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि मैं कैसे मुल्क बनूं। उनको नजर आ रहा है कि ये मुल्क बनने के लिए जा रहा है और वो ये फीलिंग कि चाहे हम किसी हिस्से में भी पाकिस्तान के रहते हो, हम सब के दिल एक तरीके से तड़पते हैं, हम सब की ख्वाहिशें एक है और हम एक ही जज्बा रखते हैं। ये मेरा ओवरवेलमिंग जो इंप्रेशन है सिलेक्शन कैंपेन का। सारा रोड बंद है जी, जबरदस्त। चलो जी आ जाओ फिर, ठीक हो गया, जबरदस्त। ले सर लगाए जरा पता लगे। पूरे पाकिस्तान में कैंपेन ट्रेल पे हम ट्रेवल कर रहे हैं और हर जगह बहुत जज्बा जुनून है। बल्ले से फैंटा लगाने में सिर्फ 3 दिन बाकी हैं करप्ट सियासतदानों के लिए। बहुत फैंटा मारे गए इमरान खान, सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, उसके बाद बेमार और 4.5। लोग तब्दीली चाहते हैं और इन दोनों से तंग आए हैं और आप देखेंगे कि 11 मई की शाम इंशाल्लाह, जैसा कि इमरान खान साहब भी कहते हैं कि जब नताइज आ रहे होंगे हम जश्न मना रहे होंगे। ये सबको दे दीजिएगा। ये इधर है, ये इधर है, ये स्टेज लगा हुआ है, ये इधर से स्टेज पे जाना है। यहाँ से स्लिप रोड से जाएं मेन गेट से, वहाँ से मैं आपको इंटर करा देती हूँ। चल ठीक है, बहुत शुक्रिया। सारा मीडिया जाना है जी सर।
सबसे गुजारिश है फाइनल राउंड में तमाम लोग बैठ जाइए, बैठ के नारा लगाइए, पाकिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक सुनामी एक तूफान, कौन बचाएगा पाकिस्तान। सब लोगों से गुजारिश है पाकिस्तान में क्या चाहिए आपको? बिजली, पानी और गैस। आपको नए पाकिस्तान में क्या चाहिए? 5 साल सुन रहे हैं। आइसक्रीम। आज हालात नहीं जा रहा है। मेरे देखने के बाद अब ये सुने प्लीज। देखिए, जब मैं पैदा हुआ पाकिस्तान की उम्र 5 साल थी और मैं पाकिस्तान के साथ बड़ा हुआ। ये जो बच्चों की भी आपने बातें सुनी, जब मैं इनकी उम्र का था तो ना हमें फिक्र थी गैस की, ना पानी की, ना बिजली की, लेकिन हमें बड़ी उम्मीद थी। हमारे माँ बाप हमें बताया करते थे कि तुम कितने खुशकिस्मत हो कि तुम एक आजाद मुल्क में पैदा हो। तुम्हें नहीं पता कि गुलामों में रहना कैसा था, और उनको अपने मुल्क पे फख्र था, और उनकी वजह से हमें भी इतना फख्र था पाकिस्तानी लोगों में। और मैं आपको ये बता दूं कि जब मैं स्कूल में था तो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज और मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की थी। तो आज अगर हम मुल्क अलग-अलग की तरफ जा रहा है, वो कहता है मुझे अपना सुबह चाहिए, कोई कुछ कहता है, इसकी एक वजह है कि पाकिस्तान में अदल और इंसाफ नहीं है। एक कानून ताकतवर करे, दूसरा गरीब के लिए। गरीब का आजकल के दिनों की महंगाई में, बेरोजगारी में, बिजली नहीं है। एक घर के अंदर मैंने सोचे, गरीब आदमी एक घर के अंदर मुश्किल से वो अपने बच्चों को खाना खिला सकते। एक बच्चा बीमार हो गया, उसका सारा बजट खत्म हो जाता है। पैसे एक दवाइयों के पैसे दे तो बेचारा खिला नहीं सकता। ये आज हमने उस पाकिस्तान से किया है जो आज से 45 साल पहले सबसे तेजी से दुनिया में तरक्की कर रहा था। मैं आपको पाकिस्तान से, अब तक हमारा मसला ये कि हमारे खर्चे ज्यादा आमदनी कम है, मैं आपको 1 साल के अंदर साबित करके दिखाऊंगा कि इसी कौम से इतना पैसा
मानते पाकिस्तानियों, भीख मांगने वाले की और कर्जा लेने वाले की दुनिया इज्जत नहीं करती। जो कौम अपनी इज्जत नहीं करती उसके लोगों की कोई इज्जत नहीं करता। ये कभी जो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझ जाता है वो अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकता।